स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे हिमनद, जिसको अंग्रेजी में हम ग्लेशियर बोलते हैं, क्या होते हैं, किसे कहते हैं। हिमनद या फिर ग्लेशियर एक विशाल बर्फ का पिंड होता है जो धीरे धीरे पहाड़ों या किसी अन्य ऊंचे स्थान पर जमा होता रहता है। यह बर्फ का एक विशाल भंडार होता है जो हजारों सालों से बना रहता है। हिमनदों का निर्माण तब होता है जब बर्फ पिघलने से अधिक जमती है, यानी कि बारिश होती है किसी स्थान पर, वहाँ पर जो है अगर मौसम ठंडा है तो बर्फ़ जम जाएगी और गर्मी का मौसम आएगा तो वो बर्फ़ पिघलेगी। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसा माहौल है कि वहाँ पर जो बर्फ़ है वो जमती ज़्यादा है, पिघलती कम है, तो इससे क्या होगा, एक बर्फ़ की लेयर जो है जमती जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर। जिस प्रकार से जो अंटार्कटिक है या फिर ऊपर का जो भाग है यूरोप वाला, देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है इसका ऊपर वाला जो भाग है उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव यहाँ पर अंटार्कटिका पड़ता है, तो ये दोनों एरिया क्या हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो यहाँ पर जो बर्फ़ होती है जब वो पड़ती है तो वो जमती जाती है और उसके बाद एक लेयर के ऊपर एक लेयर बनती जाती है। उसी चीज़ को हम ग्लेशियर बोलते हैं। और ये जो पानी होता है मीठा होता है क्योंकि बारिश के कारण ये जमता है। हिमनदों के प्रकार, कितने प्रकार के हिमनद होते हैं। अल्पाइन हिमनद, ये जो ग्लेशियर होते हैं पहाड़ों में पाए जाते हैं, जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पर बनते हैं। ध्रुवीय हिमनद, ये जो हिमनद है ध्रुवीय क्षेत्रों में बनते हैं। मैंने आपको जो पृथ्वी का भाग बताया था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पर जो ग्लेशियर बनेंगे उसको हम ध्रुवीय हिमनद बोलेंगे। कॉन्टिनेंटल हिमनद, ये जो हिमनद होते हैं या ग्लेशियर होते हैं बहुत बड़े होते हैं और पूरे महाद्वीप को ढक सकते हैं। यानी कि जो अंटार्कटिक है वो क्या है, एक महाद्वीप है, वहाँ पर कोई रहता नहीं है लेकिन एक महाद्वीप है, बड़ा भाग है, और वहाँ पर जो ग्लेशियर है उसको हम एक तरह से एक कॉन्टिनेंटल हिमनद बोल सकते हैं। हिमनदों का महत्व क्या है, क्यों ज़रूरी है। जल का स्रोत, जो ग्लेशियर होते हैं पृथ्वी का सबसे बड़ा मीठे पानी का भंडार माना जाता है। पृथ्वी पर जितना भी मीठा पानी है उसमें आधे से ज़्यादा जो पानी है वो इन्हीं ग्लेशियरों में जमा है। ये कई नदियों का मुख्य स्रोत होते हैं, क्योंकि जैसे ये जो हिमालय है वहाँ पर भी कई ग्लेशियर है, जब वो पिघलते हैं तो उनका जो पानी है वो नदियों के रूप में हमारे पास आता है। तो एक तरह से जल का ये स्रोत है। जलवायु परिवर्तक का संकेतक, जो ग्लेशियर हैं जब वो पिघलते हैं तो जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख संकेत देते हैं। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी धरती है वो गर्म हो रही है, तो उसका एक बड़ा कारण होता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं। अगर ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो जलवायु है वो तेज़ी से गर्म हो रही है। भूगोल का निर्माण, जो ग्लेशियर होते हैं पृथ्वी की सतह को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यावरण, जो ग्लेशियर हैं कई प्रकार के जीवों का घर भी होते हैं और वे स्थानीय जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। जो ग्लेशियर हैं उनको किस प्रकार के खतरे हैं, तो जो जलवायु परिवर्तन है उसके कारण जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए जो अंटार्कटिक है या फिर आइसलैंड है या यूरोप का जो भाग है, वहाँ पर जो ग्लेशियर है वो अगर तेज़ी से पिघलेंगे तो उनका पानी कहाँ पर जाएगा, समुद्र में जाएगा। समुद्र में एक तो हम नुकसान क्या कर रहे हैं, जो मीठा पानी है जो और जगह उपयोग हो सकता है वो पानी समुद्र में जा रहा है और वो खारा हो रहा है। साथ ही जो समुद्र का लेवल है उसको भी वो बढ़ा रहा है, उठा रहा है। इससे क्या होगा, जो देश समुद्र के अंदर छोटे छोटे टापुओं में रहते हैं या जो तटीय इलाका होता है वो डूबने लग जाएगा या वहाँ पर पानी भरने लग जाएगा। इसके अलावा जो हिमनद होते हैं उनके पिघलने से कई क्षेत्रों का पानी की कमी का कारण बन जाते हैं। यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।